से उभरे। तो पहले तो हम देखते हैं कि भारत में ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इसको टारगेट जो किया गया है वो क्यों किया गया है, किस आधार पे किया गया है। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतनी मोहब्बत से यहाँ बुलाया। मेरी तारीफ में इतने लोगों ने इतने शब्द कहे, पता नहीं मैं इसके लायक हूँ या नहीं, पर मैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार ज़रूर हूँ। अब एक थोड़ा सा वाकया से मैं बात शुरू करता हूँ। एक हमारे बम्बई में एक ग्रुप है, मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी, और उनके जो स्टेटमेंट वगैरह आते थे तो मैं भी उनको एंडोर्स करता था। तो उनकी एक मीटिंग हुई, मीटिंग में मैं गया, तो मैंने कहा मैं मीटिंग में तो आया हूँ पर मैं तो मुसलमान नहीं हूँ। तो उन्होंने कोई बात नहीं, आप मुसलमान नहीं तो हम आपको ऑनरेडी मुसलमान घोषित कर देते हैं। मैंने कहा बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं सभी मज़हबों के जो मोहब्बत के असूल हैं उनमें विश्वास रखता हूँ। वो एक मज़हब से आए या दूसरे मज़हब से आए, जहाँ तक वो इंसान को इंसान से मोहब्बत करने को सिखाता है, मैं उसके साथ हूँ। और दो तीन भागों में मैं अपनी बात रखूँगा। भाग एक तो है भारत में मुसलमान को कैसे देखा जाता है। नंबर दो, आज दुनिया में मुसलमानों को किस प्रकार से चित्रित किया जाता है। और नंबर तीन, हम क्या कोशिश कर सकते हैं कि हम भी एक पूरे प्रॉपर सही नागरिक के रूप में, सिटीजन के रूप में अपने अधिकार और कर्तव्यों को साथ में लेकर पूरे समाज का विकास करें। हमारा मकसद तो यही होना चाहिए कि हमने बहुत अच्छी अच्छी तकरीरें सुनी हैं, मतलब तो यही होता है कि समाज को समझना एक बात होता है, समझना, और समाज को अच्छी दिशा में ले जाना दूसरी बात होती है। आज जो मुस्लिम समाज, भारतीय समाज, और मैं तो कहूँ अभी दुनिया में भी मकसद ये हो गया है कि हम दुनिया को बदलें कैसे। क्योंकि अभी 3-4 महीने, एक आध साल तक तो ये बात नहीं थी, पर अब लगातार रोज रोज सुनने में आता है कुछ। एक बड़ा दुनिया का बड़ा शहंशाह बन गया है, बोलता है मुझे अभी ये ज़मीन चाहिए, अभी वो ज़मीन चाहिए, अभी ये जो पहले की यूनाइटेड नेशंस है उसको जाने दो, अब मैं अपना यूनाइटेड नेशंस बनाऊंगा। ऐसा इतना खतरनाक मोड़ पे आज हम खड़े हैं, और उसमें निश्चित रूप से मुसलमानों को बहुत टारगेट किया गया है। कारण भी हम समझेंगे और उसको कोशिश करेंगे, मैं अपनी राय बताने की कोशिश करूं कि हम कैसे एक बेहतर समाज के अंदर सिक्योरिटी की ज़रूरत है, इक्वालिटी की ज़रूरत है। हमारे दोस्त ने बताया, उसको मैं थोड़ा एक्सपांड करके बताता हूँ। ये जस्टिस सच्चर कमेटी ने कहा था कि भाई मुसलमानों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन समाज में कहीं भी ज़्यादा नहीं है, कमी है, एक जगह को छोड़कर। वो कौन सी जगह है? जेल में रिप्रेजेंटेशन बहुत है, बाकी समाज में हर जगह कम है। तो ये भी हमको देखना चाहिए कि हम उससे कैसे उभरे। तो पहले तो हम देखते हैं कि भारत में ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इसको टारगेट जो किया गया है वो क्यों किया गया है, किस आधार पे किया गया है। तो ये तो बात क्लियर है कि मैं खुद इसके बारे में जो ज़्यादा पहले बता दूं कि मेरा ज़्यादा रुचि थी मज़दूरों के अधिकारों में, दलितों के अधिकारों में, महिलाओं के अधिकारों में, ख़वातीन के अधिकारों में, गरीबों के अधिकारों में मेरे पहले रुचि ज़्यादा थी। उनको मैं समझने की बहुत कोशिश करता था। पर ये बात सच है जो मौलाना साहब ने बताई कि 6 दिसंबर 1992 के बाद मैंने फोकस कर लिया कि ये जो राजनीति जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, वो ताकतें केवल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो ताकतें यहाँ के मजदूर, दलित, आदिवासी, ख़वातीन के खिलाफ है, हमारे संविधान के खिलाफ है। हमारे दोस्त ने भी कहा संविधान कितना सर्वोच्च है, किस प्रकार से इसको सभी देता है। तो मुझे जब वो रियलाइज़ हुआ तो पहली बात तो मैंने देखा कि जो सामने दिख रहा था, मुंबई में भयंकर दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं?
कराए जाते हैं। ख्याल रखिए कि हिंट दे रहा हूं आपको, दंगे कौन करवाएगा? जिसको दंगों से फायदा होगा। तो दंगों से किसको फायदा होगा वो आप सोच लीजिए। सामने दंगे चल रहे थे, नारे लगाए जा रहे थे, बाबर की औलाद। अब बाबर की औलाद जाओ इधर या जाओ उधर, यानी जीने का तो सवाल ही नहीं है। तो पहला बाबर को एक गाली के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब मेरे अंदर एक भावना थी कि कोई भी लोग केवल मजहब के आधार पर अच्छे बुरे नहीं होते हैं। सभी मजहबों में अच्छी बात है और सभी मजहबों में खराब बातें भी हैं। लोग बातें मतलब सभी, कोई किसी भी धर्म का हो, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। तो किसी धर्म को टारगेट करना मुझे लगा ये बिल्कुल मूलभूत रूप से गलत है। तो सबसे पहले तो यही बात आई कि ये मुसलमान राजा वेरी बैड, मंदिर तोड़े। तो उस पर मैंने स्टडी किया, थोड़ा सा स्टडी किया, और जो बात आई वो मैंने जगह जगह अपने वीडियोस भी लिखी है। कि जैसे आपसे मैं पूछूं कि आजकल किस राजा को सबसे ज़्यादा नफरत से देखा जाता है भारत में? औरंगजेब। ठीक है, अब औरंगजेब का मैंने स्टडी किया। अभी तो महाराष्ट्र में एक बहुत गंदी फिल्म आई थी छावा, उसमें औरंगजेब की क्रूरता को बताया गया वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने औरंगजेब का स्टडी किया। तो आज तो लोग कहते हैं औरंगजेब ने 100 मंदिर तोड़े, 1000 मंदिर तोड़े, कई कई तो लाख भी बोल देते हैं। अब लाख मंदिर कहाँ होंगे मुझे कभी समझा नहीं, पर बोलने के लिए कह देते हैं कि उन्होंने इतने मंदिर तोड़े। पर एक बात वो बताना भूल जाते हैं, जानबूझ के उसको छुपा देते हैं, कि इसी औरंगजेब ने 50 मंदिरों को दान दिया। और जो रिचर्ड ईटन नाम के एक बहुत बेस्ट इतिहासकार है, ऑड्रे ट्रस्किन की किताब भी बहुत अच्छी है, वो बताते हैं औरंगजेब ने ज्यादा से ज्यादा 10 मंदिर तोड़े, 10 मंदिर तोड़े और 50 मंदिरों को दान दिया। देहरादून के गुरुद्वारे के लिए जगह दी, डोनेट किया। उत्तर प्रदेश में वृंदावन में भगवान कृष्ण के मंदिर को सोने के आभूषण दान दिए। आसाम में कामाख्या देवी के मंदिर को दान दिया। चित्रकूट में बालाजी के मंदिर को दान दिया। ऐसी बहुत सारी किताबों का एक किताब है डॉक्टर विशंबर नाथ पांडे की, फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब। उसमें ये कोई डिस्प्यूट की बात नहीं है, औरंगजेब ने कब दिया फरमान, कब ये दे दिया, सब उसमें लिखा है। तो पहले सोचिए कि एक राजा 10 मंदिर तोड़ता है, 10 मंदिर तोड़ता है, 50 मंदिरों को दान देता है। तो हमारे दिमाग में 50 मंदिरों की बात नहीं है, 10 मंदिरों की बात है। ये क्यों? क्योंकि इतिहास को चुन चुन कर बताया जाता है। वो दोनों प्रकार के काम कर रहा है, मंदिर तोड़ने के बाद को हाईलाइट कर रहा है, और आपको ये नहीं बता रहा कि भारत में सबसे ज्यादा मंदिर तोड़ने वाला जो था वो था एक हिंदू राजा, कभी सुना भी नहीं होगा। उसका नाम था राजा हर्षदेव। कल्लण की राजतरंगिणी में कल्लण लिखते हैं कि हर्षदेव के दरबार में, हर्षदेव के खजाने में पैसा कम हो गया, बहुत खर्चीला आदमी था वो, तो उसने अपना एक नया डिपार्टमेंट खोल दिया। उसका नाम था देवोत्पतन नायक। देव भगवान, उत्पतन उखाड़ना, नायक ऑफिसर। क्या काम था उसका ऑफिसर का? मंदिरों में जाओ, सोने चांदी की मूर्तियां जहां मिले तोड़कर लाओ, दरबार में जमा करो, और पत्थर की मूर्तियां आम लोगों के लिए छोड़ दो। डिवीजन क्लियर है, सोना चांदी उसके दरबार में और पत्थर की मूर्तियां लोगों के लिए। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई मंदिर तोड़ना एक हो गया। फिर उन्होंने एक और ही बात फैलाई कि भारत में जो इस्लाम आया वो तलवार की नोक पर आया। कुरान और इस्लाम तो आप ज़्यादा जानते हैं, पर मैं इतना जानता हूँ कि भारत में जो इस्लाम आया वो मुसलमान राजाओं के माध्यम से नहीं आया। वो आया अरब देशों से आने वाले व्यापारियों के माध्यम से 7वीं 8वीं शताब्दी में। राजा तो आए 11वीं शताब्दी के बाद, फिर 7वीं 8वीं शताब्दी में ही। चेरा मंजूमा मॉस केरल में कैसे बनी? वहां तो किसी मुसलमान राजा का राजा नहीं था। ये एक बात मुझे काफी खटकी, अंदर से खटकी। और मैंने ये भी देखा मंदिर तोड़ने वालों में कई प्रकार के लोग थे, मस्जिदें भी तोड़ने वाले कई प्रकार के लोग थे।
और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी, अगर इतिहास में किसी एक मुसलमान राजा ने कोई गलती की, इतिहास में किसी एक हिंदू राजा ने कोई गलती की, तो क्या आज का मुसलमान या आज का हिंदू उसके लिए जिम्मेदार है क्या? नहीं। पुष्यमित्र शुंग ने इतने बौद्ध विहार तोड़े, तो क्या उसके लिए हिंदुओं को जिम्मेदार, आज के हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराना चाहिए? ये दूसरी बात मुझे काफी खटक गई। और मैंने देखा कि वो राजनीति इसी के साथ साथ एक प्रकार की हमारी जो जमहूरियत, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है, उसको कमजोर करना चाहती है। ये तो मुझे करना पड़ा सच्चाई को बताने के लिए। मेरा अंदाज था कि अगर सच्चाई बताई जाए तो नफरत कम हो जाएगी, पर हुआ ये, मर्ज बढ़ता ही गया। जो दवा की हमने, जो नफरत फैलाने वाले थे उनके 1000 हाथ, और जो सच्चाई बताने वाले थे 8, 10, 15 मुश्किल से कोई बोलते थे। कोई बोलते थे क्या यार ये मुद्दों पे स्टडी कर रहे हो, हिंदू मुसलमानों पे, ये तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। मैंने कहा यार तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, और ये ऑटोमेटिक खत्म हो गए। तो देख नहीं रहा, पिछले 30 साल हो गए, तो हर समय हर जगह देखता हूँ कि ये इसकी सीमा बढ़ती ही जा रही है। अब फिर एक अभी अपने प्राइम मिनिस्टर का नाम ले लिया तो चलेगा ना? हम अभी वो उसकी बात कर रहे थे, क्या कि सोमनाथ मंदिर की, और उसमें उनका एक टारगेट, एक व्यक्ति रहता है, जवाहरलाल नेहरू। क्यों भाई? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने पूरी ईमानदारी से धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, डाइवर्सिटी, इन सब चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश की। तो उसमें उन्होंने बहानेबाजी से बताया कि भाई जब जवाहरलाल नेहरू थे तो सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन का विरोध कर रहे थे। तो स्टडी करना पड़ा। पता चला कि महात्मा गांधी के पहले महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मुद्दा उनके पास आया। उन्होंने सुना कि ये सरकार, सौराष्ट्र की सरकार, केंद्र की सरकार, ये मंदिर के लिए 5 लाख रुपए दे रही है। आजकल तो 5 लाख कुछ भी नहीं है, वो वैसे लीडर्स की जेब में पड़ा रहता होगा। खैर 5 लाख देने की बात करी तो उन्होंने सरदार पटेल को कहा कि क्या ये सच है कि ये आपकी सरकार मंदिर के लिए पैसा दे रही है? तो सरदार पटेल का जवाब सुनिए। सरदार पटेल कहते हैं, मेरे जीते जी सरकारी पैसा मंदिर, मस्जिद, चर्च के निर्माण में नहीं लगाया जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू इसको आगे ले जाते हैं। उस समय मेरी उम्र से वाले तो कम लोगों के, पर थोड़े बहुत तो जानते होंगे, उस समय भारत में हम लोग लाल गेहूं खाते थे। ये मेरे बचपन की बात कह रहा हूँ, आज़ादी के बाद। जो अमेरिका में जानवरों को खिलाया जाता है वो हम खाते थे। अनाज की कमी थी तो हर एक प्राइम मिनिस्टर आके अपील करता था, पहले नेहरू, उसके बाद शास्त्री जी का मुझे याद है, कहते भैया 2 टाइम खाना मत खाओ, इतना अनाज नहीं है। अब उसके जवाब में नेहरू जी के दिमाग में था कि भाई सोमनाथ का मंदिर का पैसा सरकार से नहीं आएगा, सरकार का प्रेसिडेंट भी वहां नहीं जाना चाहिए, पर वो जाता है तो जाने दो। अभी तो उल्टा जमाना है, सरकार खुद ही वहां जाके पुरोहित बन जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उद्घाटन के समय भी और बनाने के समय भी। और उस समय नेहरू जी ने राजेंद्र प्रसाद जी को कहा था, मेरी इच्छा आप मत जाओ, पर आपको जाना है तो जाओ प्रेसिडेंट को। अब ये जो अभी के सरकार है, बड़ी सरकार, वो तो राष्ट्रपति को बुलाते ही नहीं। पहले राष्ट्रपति को नहीं बुलाया क्योंकि वो दलित था, दूसरे राष्ट्रपति को नहीं बुलाया क्योंकि वो आदिवासी था, तो उससे हमारे मंदिर अपवित्र, अनसेक्रेड हो जाएंगे। मैं बात कर रहा था नेहरू की। नेहरू भाखड़ा नंगल बांध के बनाने के लिए भारत के आधुनिक जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ज्यादातर उनकी नींव नेहरू के समय से रखी गई। नींव या कल्पना, विचार, आइडिया उन्हीं के समय से शुरू हुआ। भाखड़ा नंगल बांध बना, उसके बाद आपको पता है कि आज भारत दुनिया भर में अनाज का एक बड़ा स्टोर हाउस समझा जाता है, गेहूं। भाखड़ा नंगल बांध के उद्घाटन के समय जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, ये जो बांध है, उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ थोड़ा अपनी तरफ से, ये जो बांध है, ये जो यूनिवर्सिटीज हैं,
ये जो पब्लिक सेक्टर है, ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, ये आधुनिक भारत के नए पूजा के स्थान है। अब ये नेहरू जी कह रहे थे। उसके बाद 1980 के बाद एक दूसरे व्यक्ति आए, वो रथ यात्रा किसको बोलते थे? रथ यात्रा निकालने के बारे। अरे वेरी गुड, आज आडवाणी जी बड़े चैन की नींद सो गए कि मेरी पार्टी ने तो मेरे को भुला दिया, पर लोग अभी भी याद रखेंगे। वेरी नाइस। 1980 के बाद आडवाणी जी आए, बोले क्या नेहरू बोलते हैं कि ये मंदिर तो पुरानी बातें हो गई, यूनिवर्सिटी बनाओ, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाओ, एजुकेशन करो, बांध बनाओ, ये क्या बात है? अरे हमारे मंदिर, ये कोई मंदिर थोड़ी है, पूजा के साथ थोड़ी है। हमारे मंदिर तो मस्जिदों के नीचे है। मस्जिदें तोड़ो, मंदिर बनाओ, देश की प्रगति हो जाएगी। तो ये वहां से सिलसिला चालू हुआ। उनके बारे में ज्यादा मत सोचिए, भले वो मार्गदर्शक मंडल में बैठे हैं, पर इस प्रकार की बात उन्होंने शुरू की। तो खैर ये एक बात हुई। अब उसी के साथ साथ जो दूसरी बात आई कि ऐसी चीजों को जमा किया गया, मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान वैसे हैं, और वो 4 बीवियां 20 बच्चे आ गए बीच में। हिंदू पुरुषों के लिए सबसे बड़ी ईर्ष्या का साधन, और उनकी तो 4 बीवियां हैं और अपनी बिचारी एक है। हो गया दिमाग खराब। तो मैंने अभी वो आपके डॉक्टर SY कुरैशी है ना, जो इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी एक बहुत अच्छी किताब है, पढ़िएगा, द मिथ ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन। तो पहली बात तो मैं आपसे कुछ पूछता हूँ तो बुरा मत मानिएगा, आपने उस सेक्स रेशियो नाम सुना है क्या? सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात। वो आमिर खान उसका वो सत्यमेव जयते, नहीं देखा है तो पूरी सीरीज देख लेना। आमिर खान का वो पहला एपिसोड था, उसमें वो सेक्स रेशियो पे बात करते हैं, स्त्री भ्रूण हत्या। और स्त्री भ्रूण हत्या पे मुझे मोहम्मद साहब याद आते हैं। मोहम्मद साहब जब आए तो उनका पैगाम क्या था कि आप जो लड़कियों को मार देते हो, जन्म के बाद दबा देते हो, ये नहीं करना चाहिए। और वही बात आमिर खान के वहां से मैंने सीखी, सेक्स रेशियो क्या होता है। सेक्स रेशियो है लिंग अनुपात, मेन 1000 पुरुषों के साथ कितनी स्त्रियां हैं। तो आप बता सकते हैं अगर 1000 पुरुष आज हैं तो साथ में स्त्रियां कितनी है? 930, 940। और उस समय जब ये स्टडी कर रहा था ये बात का, तो उस समय स्त्रियों का रेशियो था 940। 1000 मुसलमान पुरुष हो गए, 940 मुसलमान महिलाएं हैं। तो बताइए, थोड़ी गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक पुरुष के हिस्से में कितनी स्त्रियां आएगी? एक से ज्यादा या एक से कम? एक से कम तो हो नहीं सकती, काटेंगे तो मर जाएंगे, वो तो करना नहीं है अपने को। तो क्या होगा? 940 किस्मत वाले मुसलमानों की शादी हो गई, 60 मुसलमान रह गए, या तो बैचलर लाइफ जिएंगे, उनकी मर्जी, उनकी किस्मत। मजाक की बात। आज भी ये जो चलता है कि धीरे धीरे हिंद, अभी प्रॉब्लम हम कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी का, पर समाज में प्रोपेगेंडा क्या है कि हिंदू कम्युनिटी माइनॉरिटी हो जाएगी, ये मुस्लिम देश बन जाएगा, क्योंकि मुसलमानों की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। डिटेल में स्टडी किया वो कुरैशी साहब की किताब से। एक आंकड़ा होता है, उसको कहते हैं फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट डॉक्टर साहब तो आसानी से समझेंगे, पर आपके लिए बता देता हूँ। एक स्त्री अपने जीवन में कितने बच्चों को जन्म देती है, फर्टिलिटी रेट। आज़ादी के समय ये फर्टिलिटी रेट सब में बहुत हाई था। हिंदू लोगों को देखिए, जैसे मैं खुद अपनी बात बताऊं तो 4 भाई, 2 बहनें, 4 चाचा, 5 मासी, 6 फूफा, सब है। फर्टिलिटी रेट मुसलमानों में भी आया था, हिंदुओं में भी आया था, पर बाद में फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम लाया गया और आज फर्टिलिटी रेट मुस्लिम औरतों का है 2.4, 2.4, और हिंदू स्त्रियों का है 1.9। और ये जो गैप हो रही है धीरे धीरे कम हो रही है, तो मुस्लिम मेजॉरिटी होने का सवाल ही नहीं है। पर ये बात आप थोड़ा खुद की आपके समझ के लिए मैं बता रहा हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ किस प्रकार से प्रोपेगेंडा किया जाता है। और
मैं ये क्यों वो स्टडी करता हूँ, ये इसलिए स्टडी करता हूँ कि मेरी एक समझ है कि समाज में अगर नफरत है तो ही दंगे करवाए जा सकते हैं। राइट रॉन्ग? अगर हम में आपस में मोहब्बत है तो दंगे कोई करवा नहीं सकता। तो खैर ये हो गया, ये जब मेजॉरिटी में हो जाएंगे। अभी तो गाड़ी उसके आगे चली गई। कोरोना हुआ था बीच में, कोविड के समय जब कोविड हुआ तो एक शब्द आया, क्या था वो? कोरोना जिहाद। आप जिहाद बता रहे थे, मैं भी अपनी समझ बताऊंगा। कोरोना जिहाद। अब मेरा मेडिकल बैकग्राउंड भी है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली। मैंने कहा यार कोरोना जिहाद क्या होता है? वो तबलीगी जमात के लोग दिल्ली में, उनका कॉन्फ्रेंस चल रहा था 2 दिन का, मैच हो गया उसी टाइम से। तो हमारे पत्रकार बड़े क्रिएटिव, मीडिया के प्रोफेसर साहब यहाँ बैठे हैं, तो हमारे पत्रकार बड़े क्रिएटिव बोले वो तबलीगी जमात वाले लोग हैं ना, वो कोरोना जिहाद करने आए हैं। और मैं तो हैरान हो गया, डॉक्टर के ग्रुप में कोरोना बॉम्ब बना रहे हैं। और मैंने कहा क्या दिमाग है लग रहा। और फिर हमारे एक दोस्त ने अभी कहा, बहुत अच्छी बात कही, कि मुसलमान 14% है और एक बार यूपीएससी में 50 मुसलमान आ गए। खुशी की बात है, खुशी की बात है। पर उस पे क्या वर्ड आया यूपीएससी जिहाद, कि मुसलमान लोग यूपीएससी के माध्यम से सरकार को कंट्रोल करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब ये हमारे हालात है। अब ये जो जिहाद, थोड़ा सा मैं माफ कीजिएगा अगर मैं गलत कहूँगा तो, क्योंकि मेरे भी एक गुरु थे डॉक्टर असगर अली इंजीनियर, इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, तो उनसे मैं कुछ सीखता रहता था। तो जिहाद के बारे में, जैसे पहले मैं भी सुना बताया, जिहाद के बारे में बताते थे। जिहाद दो टाइप की होती है। जिहाद अकबर, बड़ी जिहाद। बड़ी जिहाद क्या है? खुद की बुराइयों से लड़ना। जिहाद असगर, जिहाद अकबर, जिहाद असगर। जिहाद असगर यानी समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ना। तो बड़ी जिहाद अंदर होती है और बाहर होने वाली जिहाद छोड़ी होती है। ऐसा मैंने उनसे सीखा था। खैर एनीवे, अब ये जिहाद के लिए उन्होंने कितने क्रिएटिव वर्ड्स यूज किए, कितना उन्होंने दिमाग लगा के यूपीएससी जिहाद, लैंड जिहाद। अभी मैं, अरे आपको अभी हमारे मुंबई में भी म्यूनसिपैलिटी के चुनाव हुए, तो एक पत्रकार ने बताया कि ये लोग बॉम्बे में फैला रहे थे कि बॉम्बे में मिल्क जिहाद चल रहा है। मिल्क जिहाद यानी क्या? कि सवेरे जो दूध बांटने वाले हैं, अब यहाँ के लोग लोकल बोलते हैं अपन कौन करेगा यार सवेरे सवेरे का काम, तो ज्यादातर मुसलमान लोग दूध बांटते हैं, तो मिल्क जिहाद हो गया वो क्रिएटिव। और खैर सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो एक और ये जो उन्होंने एक और नारा लगाया। अब ये बात देखिए कि जैसे, बुरा मत मानिएगा, एक अपने यहाँ कम्युनिस्ट सोशलिस्ट भी रहते हैं, जैसे राम मनोहर लोहिया थे, ऐसे डांगे थे वगैरह वगैरह। आप देखिए ज्यादातर कौन से मुद्दों की बात करते थे? कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट? मजदूरों के अधिकार, किसानों के अधिकार, गरीबी को दूर करने की बात, नौकरी को दिलाने की बात, ये बात करते थे। कभी आपने सुना है क्या इन लोगों को जो नफरत फैलाते हैं, बात कर रहे हैं किसानों को उनके अधिकार मिलना चाहिए, किसान लोग 10 महीने तक बैठे रहे आंदोलन करते, उनकी बात नहीं सुनी गई। जो अडानी को सूटेबल लॉ थे वो लगाए गए, फिर वही बात खड़ी नहीं हुई। ये जो अभी मजदूर लेबर कोड लाए गए 4। पहले मैं मजदूरों के साथ थोड़ा सा काम करता था, तो हम लोग बोलते थे भाई मजदूरों को भी हक है। इसलिए मुझे याद आता है कि मोहम्मद साहब ने भी एक बात कही थी कि मजदूरों के साथ इंसाफ होना चाहिए। कैसे? जितना मेरे को याद है, मजदूर की मजदूरी, उचित मजदूरी तब दे दो जब तक उसका पसीना भी नहीं सूखा। अब कोई बेसिस था काम करने का कि मजदूरों को उनके अधिकार मिलना चाहिए। उनके अधिकारों को खत्म करने के लिए लेबर कोड लाए गए। और तो और आज की बात से जोड़ दूं, ये भी हमारा सवाल है, मनरेगा अधिकार आया, राइट टू वर्क, राइट टू, उसमें कहा गया कि भाई गांव के अनएम्प्लॉयड लोगों का अधिकार है। आप उसको खैरात नहीं दे रहे, अधिकार है कि उनको काम मिलना चाहिए। तो खैर